संजय से बोले वचन धृतराष्ट्र गंभीर, होता क्या कुरुक्षेत्र में कहो हृदय धर धीर। कहो हृदय धर धीर पांडु सुवन है मेरे, युद्ध स्थल में जाय के क्या करते सभी चितेरे। युगल क्षेत्र शोभ को कर गए व्यास प्रदान, श्रीमुख से दीजे सुना ब्रण का व्याख्यान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदिपुरुषाय परम्पार लेखाय, जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी की जाननार। हरियस मांगन आयो है दास प्रभु के द्वार। प्रथम अध्याय विषाद योग। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री व्यास देव जी ने कहा कि हे राजन, नेत्रों के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि हे प्रभु, मैं देखूंगा नहीं तो श्रवण करूंगा। व्यास देव जी ने कहा कि हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वह मेरा शिष्य है। जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यास देव जी ने मुख से यह वचन सुने, संजय ने श्री व्यास देव जी के चरणों में नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती करी कि हे प्रभु, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे देखूंगा और राजा से किस भांति कहूंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास देव जी के आगे विनती की, तो व्यास देव जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे सब यहाँ से दिखाई देगा, बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास देव जी ने यह वर दिया, उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी दिव्य हुई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, यह दोनों सेना जमा होकर कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई। राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछा कि हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, वहां मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, सो कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजन, तेरा पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर बोला, आचार्य जी देखो, जो पांडवों की सेना व्यू और पंक्ति की कैसी भली भांति बनी है। द्रुपद का पुत्र धृष्टुम्न जो आपका शिष्य है, कैसा बलवान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनाई है। फिर जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सुनाए। उस सेना में बड़े बड़े धनुषधारी भीमसेन, अर्जुन, राजा युद्धान, राजा विराट, राजा महारथी निष्केतु, चैकितान, बलवान काशी का राजा पुरजित, कुंतीभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शल्य, यदामन्यु और विक्रांता, बड़ा बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन ने जो अपनी सेना के मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम और बल सुनाए। हे आचार्य, मेरी जो सेना के मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम सुनो। प्रथम तो आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य, सिमिंतिजय, अश्वस्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, जयद्रथ आदि योद्धा हैं, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्रधारी युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। हमारी 11 अक्षौणी सेना रक्षा करने वाले वृद्ध भीष्म जी, हमारी सेना कमजोर मालूम होती है और पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौणी है और रक्षा करने वाले भीम हैं, तो फिर भी यह सेना जबरदस्त मालूम होती है। इस बात से आप सब सरदार अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी अपनी सेना के सब मार्ग को रोककर देशम जी की रक्षा करें। दुर्योधन डर गया है, भयभीत वचन बोल रहा है। इस बात को समझकर दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के वास्ते कौरवों के दादा भीष्म ने शेर की तरह गर्जने वाला अपना प्रतापी शंख बजाया। तदंतर दुर्योधन की सेना में शंख, ढोल, नगाड़े, रणसिंह अनेक प्रकार के रणबाजे बजने लगे। इन बाजों के बजने से बड़ी भारी डरावनी आवाज उत्पन्न हुई और कौरव पांडव के दलों में हलचल मच गई। फिर पांडवों के लश्कर से भी बड़े जोर से शंख बजने लगे। जिस रथ में विराजमान होकर भक्त उदारक दुष्ट संहारक श्री कृष्णदेव जी ने अपना शंख बजाया, पहले उस रथ के घोड़ों की शोभा कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात की चांदनी के समान सुंदर उन घोड़ों का शुभ रंग है। गले में बैजंती स्वर्ण के हेकले शोभा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया लाल मखमल की घोड़ों पर काटियां हैं, जिन पर तिले का काम किया हुआ है। माथे पर कलगी शोभा दे रही है, पाँव में झांझर बज रही है। ऐसे भगवान जी के रथ के घोड़े हैं। रथ की शोभा कहते हैं। स्वर्ण का रथ नाना प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ सूरज की किरणों की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। रथ के छज्जे पर हाथ में झंडा लिए हुए, कांधे पर कुर्ज धरे हुए हनुमान जी गर्जना कर रहे हैं। अब श्री कृष्णदेव जी की शोभा कहते हैं। भगवान जी के चरणों में बैजनी अंगूठी में स्वर्ण के छल्ले शोभा दे रहे हैं। तिलई किनारी की सुंदर पीली धोती, बूटीदार कील पार का पचरंगी अंगरखा जिस पर कलावतु का काम किया हुआ है, उसके नीचे लाल कुर्ता, कमर में पीताम्बर कसा हुआ है, हाथ में हीरों से जड़ी हुए स्वर्ण के कड़े
बाजूबंद पौंजियाँ, अंगुलियों में रत्नों से जड़ी हुई अंगूठियाँ, गले में वैजंती माला, कानों में मकराकृत जड़ कुंडल झलक मार रहे हैं। माथे पर केसर का तिलक है जिसमें कस्तूरी की बिंदी शोभा दे रही है। हीरे और माणिकों से जड़ा हुआ मुकुट सूरज की न्याय प्रकाश वाला दिखाई दे रहा है। 16 वर्ष की अवस्था प्रतीत हो रही है। बिजली के समान दांतों की चमक है। प्रातः काल के सूर्य के समान लाल होंठ हैं। कमल के समान विशाल नेत्र हैं। सूरमा लगा हुआ भरा हुआ चेहरा, हाथी की न्याय ऊंचा चौड़ा मस्तक और उभरी हुई छाती, एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र और तीसरे हाथ में घोड़ों की रेशमी बागडोर और चौथे हाथ में रेशमी गुदा हुआ सुंदर चाबुक शोभा दे रहा है। जैसे नील कमल का रंग अथवा अलसी के फूलों का रंग है, ऐसे भगवान श्री श्याम सुंदर चतुर्भुजी मूर्ति रथ में विराजमान शोभा दे रही है। क्या कहिए उस मूर्ति की छवि जिसका तीनों लोकों में वर्णन हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि से लेकर सारे देवता जिस भगवान के दर्शन के वास्ते तरसते हैं, ऐसे दुष्ट संहारक भक्त उदारक दयालु भगवान श्री कृष्णदेव जी ने अपना शंख बजाया। साथ ही अर्जुन ने अपना शंख बजाया। शंख के नाम कहते हैं पांचजय नाम शंख इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्णदेव जी ने बजाया। देवदत्त नाम शंख अर्जुन ने बजाया। पौंड्र नाम शंख सूरवीर भीमसेन ने बजाया। अनंत विजय नाम शंख कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने बजाया। नकुल ने सुघोष नाम शंख बजाया। सहदेव ने मणिपुष्कर नाम शंख बजाया। और बड़ा धनुषधारी काशीराज महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, शत्रुओं को जीतने वाला सात्विकी और राजा द्रुपद द्रौपदी के पांचों पुत्र और लंबी भुजा वाला सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, इन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। तब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, पांडवों की सेना के सरदारों ने जो शंख बजाए, उनकी भयंकर डरावनी आवाज से तुम्हारे पुत्रों के हृदय फट गए। धरती और आकाश गूंज उठा। हे राजन, इसके उपरांत स्वस्थ लाने के समय तुम्हारे पुत्रों को युद्ध के वास्ते तैयार खड़े हुए देखकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और श्री कृष्णदेव जी से कहा कि हे अविनाशी, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो। इससे मैं सूरवीरों को देख लूं जिन्होंने मेरे साथ युद्ध करना है, और इस रण संग्राम में मैं यह भी देख लूं कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना चाहिए। यह भी देख लूं कि धृतराष्ट्र के मूर्ख पुत्र दुर्योधन की सहायता के वास्ते कौन कौन से राज्य आए हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, श्री कृष्णदेव जी ने अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर अपने सुंदर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। जिस स्थान पर वृद्ध भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब राजे खड़े थे, उनके सामने रथ को खड़ा करके श्री कृष्णदेव जी बोले कि हे पार्थ, यह जो तुम्हारे सामने कौरव युद्ध के वास्ते खड़े हैं, इनको देख लो। श्री कृष्णदेव जी ने जब यह वचन कहे, तब अर्जुन ने उस रण संग्राम में अपने चाचे, ताए, दादे, मामे, गुरु, भाई, पौत्र, मित्र, सहृदय सज्जन, इन संबंधियों को युद्ध के वास्ते तैयार खड़े हुए देखकर कुंती नंदन अर्जुन दया से भरा हुआ दुखी होकर श्री कृष्णदेव जी से कहने लगा कि हे प्रभु जी, युद्ध के वास्ते तैयार खड़े हुए इन भाइयों को देखकर मेरा शरीर निर्बल होकर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर के रोम खड़े हो गए हैं, हाथ से धनुष बाण निकलता जाता है, शरीर की त्वचा जल रही है, मन में भ्रांति हो रही है। हे भगवान जी, मुझसे तो खड़ा भी नहीं रहा जाता। हे केशव, यह सब अपशकुन नजर आ रहे हैं, अर्थात अच्छे चिन्ह नजर नहीं आते। इस रण संग्राम में मैं अपने संबंधियों को मारकर अपना भला भी नहीं देख रहा। हे श्याम सुंदर जी, मेरी जीत हो, मुझको राज्य प्राप्त हो, मुझको सुख मिले, इन बातों की मुझको इच्छा तक नहीं। हे गोविंद जी, ऐसे राज्य की, ऐसे भोगों की, ऐसे पाप रूपी जीने की मुझको कोई इच्छा नहीं, क्योंकि जिन भाइयों के वास्ते मुझको ये राज्य भोग चाहिए, वह तो सब जान माल से हाथ धोकर इस रण संग्राम में मरने मारने के वास्ते तैयार होकर खड़े हैं। देखो, मेरे गुरु, चाचे, ताए, पुत्र, मामे, दादे, साले, ससुर, पौत्र और बहुत से संबंधी खड़े हैं। हे मधुसूदन जी, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, इन तीनों लोकों के राज्य के वास्ते भी इन भाइयों को मारना नहीं चाहता, तो फिर मृत्यु लोक के राज्य के वास्ते कैसे मारूं? हे जनार्दन जी, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर मेरा कभी भला न होगा, उल्टा इन दुश्मनों को मारकर मुझको पाप लगेगा। इस वास्ते हे माधव, इन कौरवों को मारना मैं अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इन भाइयों को मारकर मुझको लोक परलोक में सुख नहीं मिलेगा। हे जनार्दन जी, ये कौरव लोभ के मारे हुए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसी वास्ते अपने कुल का नाश होने से जो पाप होता है और मित्र के साथ धोखा करने से जो पाप होता है, उसको नहीं जानते, परंतु मैं इन पापों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ऐसी समझ होकर फिर मुझको ऐसे घोर पाप से क्यों न बचना चाहिए। हे प्रभु जी, अपने कुल का नाश होने से कुल के सनातन धर्म नाश हो जाते हैं, सारे कुल में अधर्म फैल जाएगा, अधर्म फैलने से सब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, उन भ्रष्ट स्त्रियों से वर्णशंकर संतान उत्पन्न होगी। वह वर्णशंकर संतान कुल घातक से कुल को जरूर में नरक डालेगी, और पितरों को श्राद्ध तर्पण न मिलने से वह भी स्वर्ग से गिरायमान हो जाएंगे।
कुल का नाश होने से और वर्णशंकर संतान उत्पन्न होने से जो महापाप होगा, उस पाप से कुल के सनातन धर्म और रीति रिवाज सब नष्ट हो जाएंगे। हे जनार्दन जी, जिनके कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं उन लोगों को जरूर ही नरक भोगना पड़ता है, ऐसा मैंने पंडित लोगों से सुना है। ओह, बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है कि मैं अपने सुख के कारण इन भाइयों को और संबंधियों को मारने के वास्ते इस जगह पर आया हूँ। मैं बड़ा ही पापी हूँ। हे भगवान जी, जरा मेरी प्रार्थना सुनो। जेकर धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में हथियार लिए हुए मुझ बेहथियार को रण संग्राम में मारेंगे तो मेरा भला ही होगा। संजय वाक्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इतना कहकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण को हाथ से छोड़ दिया और दुखी होकर रथ के पिछाड़ी जा बैठा। इति श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायां शास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोऽध्याय। श्रीकृष्णस्ते नमो भगवते वासुदेवाय।